हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने क्लास ली थी, तो 7 बजे क्लास थी आपकी। कुछ पावर कट के कारण, पावर इशू के कारण जो क्लास है आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको सारी की सारी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है शोध चक्र के बारे में आपको समझाने वाला हूं। इस क्लास को अच्छे से सभी बच्चे देख लें। और यहाँ पर लेटेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 आपको बिल्कुल अपडेटेड वर्जन के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि आपका जो 2022 का सपना है जो नेट जीआरएफ का, वो क्रैक हो सके। तो सभी बच्चे हैं चैनल को जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइमली। ये सारी क्लासेज आपको मैंने फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रखी हैं। ये 8 घंटों की मैराथन है। इसी तरीके बहुत सारी क्लासेज आपको, हर कोर्स आपको फ्री के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक शेयर करना मत भूलें, और जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शोध चक्र की बात कर रहे हैं कि शोध चक्र क्या है हमारा, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, शोध चक्र आपका 10 मई 2022 को आया है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ है? 10 मई 2022 को आपका शोध चक्र लॉन्च हुआ है। इसके अंदर 2 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। शोध चक्र एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिब नेट प्लस आपका यूजीसी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, शोध चक्र को लॉन्च किया है। इनफ्लिब नेट ने अंडर सेंटर द अंडर जो गाइडेंस है आपकी यूजीसी नेट की, ठीक है ना, जो आपका इनफ्लिब सेंटर है उसने अपना सारा वर्क है जो शोध चक्र का अंडर गाइडेंस यूजीसी के किया है। मतलब यहां पर आपको पूरा जो काम है यूजीसी के ने समझाया था, और किया किसने इसको? इनफ्लिब नेट ने किया, और 10 मई 2022 को इसको किया गया था। और साथ ही साथ यहां पर रिसर्च लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो रिसर्च करता है उसकी पूरी रिसर्च, मतलब स्टार्टिंग लेवल से लेकर के रिसर्च, जो रिसर्च करने के पहले के स्टेप होते हैं और रिसर्च करने तक, सारे के सारे स्टेप पे आपको शोध चक्र के अंदर करने को मिलते हैं। और शोध चक्र एक सिंगल पॉइंट है जहां पर आपको एक गेटवे है रिसर्चर के लिए, जहां पर आपको पूरे एंड फुली रिसोर्सेज मिलेंगे। जिस तरीके इस क्लास के अंदर आपको फुली डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है शोध चक्र के बारे में, उसी तरीके पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि शोध चक्र के अंदर क्या क्या चीजें आपकी और होती हैं। शोध चक्र एक यूनिक स्पेस है आपका, एक अलग और अनूठा स्थान आपको प्रदान करता है। किन किन लोगों को प्रदान करता है? जो आपके रिसर्चर होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, सभी के लिए आपको एक सिंगल पॉइंट असेस आपको देता है, जहां पर आप रिसर्च लाइफ साइकिल या रिसर्च जो स्कॉलर होते हैं वो अपनी पूरी रिसर्च इस शोध चक्र के ऊपर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक ऐसा स्पेस आपको शोध चक्र द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर एक रिसर्चर अपने डाटे को कलेक्ट करके रख सकता है, जो रिसर्च से रिलेटेड है उसको स्टोर कर सकता है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। कलेक्शन के लिए आपको यहां पर गूगल स्कॉलर, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको जुड़े होते हैं, जहां से आप थीसिस या रिसर्च के लिए कुछ कुछ गाइडेंस आपको मिलती है। वो अब शोध चक्र के ऊपर ओवरऑल आपको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। यहां पर डाटा स्टोर कर सकते हो, यहां पर डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है शोध चक्र। उसके बाद शोध चक्र के अंदर हेल्प की जाती है रिसर्चर की, उनको प्रोफाइल बनाने के लिए दी जाती है। मतलब एक जिस तरीके से आप फेसबुक बुक के ऊपर आप प्रोफाइल बनाते हो, एफबी के ऊपर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो, उसी तरीके शोध चक्र के अंदर आपको प्रोफाइल बनाई जाती है आपकी, एक यूजर की, एक जो रिसर्चर होता है उसकी, एक जो मेंटर होता है उसकी, एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी। अब प्रोफाइल बनाओगे कब? जब आपकी यूनिवर्सिटी और इनफ्लिब नेट सेंटर के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब यूनिवर्सिटी और इनफ्लिब नेट के अंदर एक समझौता आता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट या एक समझौता लगा लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी आप अपने बच्चों को शोध चक्र के ऊपर लाती है और वहां पर आकर के अपनी प्रोफाइल उनकी बनवाती है। यूनिवर्सिटी खुद की प्रोफाइल भी बनाती है, उसके जो
सुपरवाइजर होते हैं, गाइड होते हैं, वो भी अपनी प्रोफाइल यहां पर बनाते हैं। द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैज टू प्रोवाइड वैलिड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्चर एंड सुपरवाइजर। यहां पर आपके रिसर्चर, यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर सभी को शोध चक्र के ऊपर एक वैलिड नॉलेज मिलती है। नॉलेज के मामले में अगर बोलूं तो आपको हर पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा कि रिसर्च करनी कैसे है, हर स्टेप के ऊपर आपको गाइडेंस यहां पर दी जाती है। फर्दर अगर मैं बोलूं तो रिसर्चर यहां पर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है इनटू द सिस्टम अवेलेबल। ये फीचर, बहुत सारे फीचर आपको यहां पर प्रोवाइड करता है, जो कि आपका जनरेशन जो जनरेट करते हैं लॉगिन, जो क्रेडेंशियल होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग प्रोफाइल और फीचर आपको मिलते हैं। रिसर्चर के लिए अलग फीचर मिलते हैं, सुपरवाइजर के लिए अलग फीचर मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए अलग फीचर मिलते हैं। तो फीचर मिलते कैसे कैसे हैं उनको समझ लेते हैं। तो रिसर्चर की बात करते हैं, उनके अंदर जो फीचर मिलते हैं वो सबसे पहले आपका फीचर होता है प्रोफाइल मैनेजमेंट की। यहां पर जो एक रिसर्चर होता है वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है, जैसे एफबी पे बनाते हो ना, फेसबुक पे बनाते हो या इंस्टा पे बनाते हो, अलग अलग आपको फीचर मिलते हैं। प्राइवेट बनानी है, लोग बनानी, किस तरीके से आपने फोटो लगानी है, सब कुछ आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट करने, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोफाइल मैनेजमेंट यहां पर आप कर सकते हो। नॉलेज रिसोर्स की बात करते हैं, नॉलेज रिसोर्स की बात करते हैं यहां पर कि आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से नॉलेज है जो आपकी, उसके रिसोर्स को ले सकते हो। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, गूगल स्कॉलर और भी बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पर, जो टैरो, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। वही सारी बात यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि यहाँ पर आपका लिटरेचर वर्क है, उसको इकट्ठा करने में आपकी असिस्टेंट की जाती है, मतलब आपकी सहायता की जाती है। आपको बताया जाता है यहां से लिटरेचर इकट्ठा करो, यहां से इकट्ठा करो, यहां से इकट्ठा करो। उसके बाद अगला स्टेप आपका रहता है रिसोर्स एग्रीगेशन। आपने जो भी रिसोर्स एग्रीगेशन किए हैं उनको एक जगह पर एकत्रीकरण कर सकते हो, एक ही जगह पर आप उनको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मतलब एक ही जगह पर रख सकोगे, कैसे रख सकोगे, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से आपको पता है कि गाना ऐप आता है आपका, या बहुत सारे ऐप आते हैं जहां पर आप माई फेवरेट लिस्ट बन जाती है, माई फेवरेट लिस्ट बन जाती है, उस माई फेवरेट लिस्ट के अंदर जाकर के सॉन्ग्स को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। वही चीज यहां पर बोली गई है कि आप पूरे ओवरऑल जो आपके क्या होते हैं यहां पर रिसोर्स होते हैं उनका एग्रीगेशन करके रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, किस चीज की कि यहां पर पब्लिकेशन। आज तक आपने जितनी भी वर्कशॉप, जितने भी आपने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह आपने अटेंड किए होते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार की बात करता हूं, तो इनमें से आपने कोई भी चीज आपने यहां पर क्या कर रखी है, ज्वाइन कर रखी है, और वहां पर जाकर के आपने किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिकेशन करवाया होता है ना कॉन्फ्रेंस के दौरान या वर्कशॉप के दौरान, वो भी आपका यहां पर क्या किया जाएगा, आपको शो किया जाएगा कि स्टूडेंट ने इतनी वर्कशॉप, इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, वहां पर इतने पब्लिकेशन करवाए हैं। उसके बाद रेफरेंस मैनेजमेंट की आपको रेफर किया जाएगा, इसी तरीके से आपको रिसर्च करनी है वो वाली मैनेजमेंट। इंटरेक्शन विद द गाइड या सुपरवाइजर, आपके मेंटर के साथ आपके इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए यहां पर शोध चक्र आपको एक इंटरेक्शन विद द गाइडेंस, आपके गाइडर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए फीचर प्रोवाइड करता है। और लास्ट के अंदर आपका आता है थीसिस सबमिशन, कि आप अपनी जो रिसर्च होती है उसको, उसका सबमिशन करवा सकते हैं, ठीक है ना, उसका सबमिशन आप यहां पर करवा सकते हैं। गाइड्स की और सुपरवाइजर्स की बात करते हैं। डैशबोर्ड यहां पर आपको दिया जाता है। सबसे पहले जो आपके गाइड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनको सबसे पहले क्या दिया जाता है, यहां पर एक डैशबोर्ड दिया जाता है। अब डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आपके स्टूडेंट ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, सभी स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है या आपका पूरा का पूरा रिसर्च है उनका कहां तक हो चुका है, उनको ट्रैक करने के लिए, एक वर्क प्रोग्रेस करने के लिए आपको एक डैशबोर्ड दिया जाता है कि आपने कब आए हो स्कूल के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर, कब वो थीसिस जमा करवा के गए हैं, कितनी एक्टिविटी उसने कर रखी है। और गाइड की खुद की प्रोफाइल मैनेजमेंट भी यहां पर की जाती है। इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर, की रिसर्चर के साथ आपस के अंदर इंटरेक्ट रहता है,
वर्क रिसोर्स की, नॉलेज रिसोर्स की बात करते हैं, गाइडर और सुपरवाइजर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज और नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी है, उनका अलग से डैशबोर्ड होता है, वहां पर यूनिवर्सिटी रिसर्चर और गाइड के साथ बातचीत कर सकती है, उसकी प्रोफाइल को मैनेज कर सकती है, उनका डैशबोर्ड चेक कर सकती है, अपना डैशबोर्ड चेक कर सकती है कि उसने अब तक कितने अचीवमेंट हासिल किए हैं, क्या किया है क्या नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है या जो आपका मॉड्यूल होता है बातचीत करने का, इंटीमेशन करने का, जो एक दूसरे को मार्गदर्शन करने का, जो आपका बीच में बातें होती है ना, वो सारी की सारी रिसर्चर और यूनिवर्सिटी, गाइड और यूनिवर्सिटी और रिसर्चर एंड यूनिवर्सिटी, सभी के अंदर एक लिंक बन जाता है। कहां कहां बनता है लिंक? रिसर्चर और यूनिवर्सिटी का, ठीक है, रिसर्चर और गाइड का, और गाइड और यूनिवर्सिटी का, तीनों के अंदर जो आपका लिंक बनाता है वो चीज यहां पर आपको शोध चक्र के अंदर प्रोवाइड की जाती है। वर्क प्रोग्रेस व्यू की कितना जो आपका रिसर्चर है, जो आपका गाइड है, उनका वर्क कितना अच्छे से चल रहा है, उनकी कितनी प्रगति चल रही है, कितना तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन चीजों को देखा जा सकता है। कहां से? शोध चक्कर से। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि आपको रिपोर्ट जनरेशन करना होता है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको लास्ट के अंदर बताना होता है कि हमारे गाइडर हैं, हमारे जो रिसर्चर है, वो इस तरीके तक कामयाब हो चुके हैं, इतना काम उन्होंने किया, वो सारी बातें यहाँ पर शोध चक्र के अंदर बोली जाती हैं। अभी इसके कुछ ना ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले ये आपके जितने भी रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सपोर्ट प्रदान करती है। शोध चक्र के अंदर आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ठीक है ना, और बहुत सारे गूगल स्कॉलर, बहुत सारे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं या आपके लिए थीसिस हैं, वो आपको यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ ये एक सिंगल पॉइंट एक्सेस है जहां पर रिसर्चर की नीड्स हैं, जो हायर एजुकेशन से जुड़े इंस्टीट्यूट हैं या रिसर्च है, रिसर्च की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए एक शोध चक्र एक सिंगल बिंदु के रूप में आपके सामने आता है। ये डेडिकेट करता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्च करने की परमिशन देता है, डाटा स्टोर करने की परमिशन देता है, डाटे को ऑर्गेनाइज करने, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप डाटे को लगाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के लिए, सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब शोध चक्र एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा गेटवे है जो एक रिसर्चर के लिए रिसोर्स का वरदान है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर जो 10 मई 2022 को लॉन्च किया गया है, वो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगला आपका यहां पर बोला गया है कि टू टू सप्लाई बिब्लियोग्राफी के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। मिलियन ऑफ स्कॉलरली जो कम्युनिकेट कर सकते हो आप सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ, आप अलग अलग लोगों के साथ कि मैं आपका ये यूज कर रहा हूं, वो यूज कर रहा हूं, उसके लिए आप बिब्लियोग्राफी किस तरीके से लिखी जाएगी, तो उसके अंडर ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं। यहां पर आपको साथ ही साथ ना बहुत सारे लेटेस्ट टूल आपको दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि लेटेस्ट टूल का मतलब ये होता है कि आपको ना यहां पर आपको ये बताया जाएगा कि रिसर्च एथिक्स क्या है, रिसर्च प्लेगरिज्म क्या है, उसको कैसे देखा जा सकता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी और उसके अंडर आपको काम करवाया जाएगा। ये इंपावर और एजुकेट करता है जितने भी आपके रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनकी रिसर्च को कंडक्ट करनी, मतलब रिसर्च के फर्स्ट स्टेप से लेकर के रिसर्च के एंड तक आपको ये हमेशा और हमेशा आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करता है, इंपावर करता है, सशक्त बनाता है, आपको शिक्षा प्रदान करता है। शोध चक्र है जो, उसके बाद इंटरेक्शन करवाता है आपका गाइड और रिसर्चर दोनों के बीच में, आपकी बातचीत करवाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छा बनाता है। एक सिंगल पॉइंट है जहां पर रिसर्च की ओवरऑल सारी की सारी जो रिसर्च स्कॉलर के द्वारा एक्टिविटी की जाती है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आकर के वो सारी एक्टिविटी कर सकता है। टू अंडरस्टैंड द रिसर्च टेंड अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक सिंगल आपका ऐसा सिस्टम होता है जहां पर रिसर्च अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर जो रिसर्चें की जा रही हैं उनको समझा जा सकता है, सर्च करके उनसे नॉलेज ली जा सकती है। टू प्रोवाइड ए सिंगल पोर्टल फॉर द मैनेजिंग रिसर्च गाइड एंड यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी है जो उसका अलग से नाम से पोर्टल बनेगा, उसके अंडर ही उसके मेंटर का पोर्टल बनेगा, जो गाइडर होता है ना, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम था CDLU, ठीक है, इस तरीके से चौधरी देवीलाल
यूनिवर्सिटी था, इसका एक पोर्टल बन गया शोध चक्र के ऊपर। जो भी लोग यूनिवर्सिटी सीडीएलयू के अंडर काम करते हैं या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू के अंडर जो भी बंदे काम करते हैं, तो उनके लिए शोध चक्र पर एक प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। इस प्रोफाइल के अंदर आपके जितने भी लोग डीयू या सीडीएलयू से कोई भी बंदा क्या करेगा, रिसर्च करेगा, तो वहां पर आपके सारे के सारे जो मेंटर हैं डीयू के या सीडीएलयू के, वो उनकी प्रोफाइल यहां पर इसी के अंडर बनेगी, ठीक है ना, शोध चक्र के अंडर। और किसके अंडर? पहली प्रोफाइल आपकी यूनिवर्सिटी की है, दूसरी प्रोफाइल मेंटर की है, तीसरी प्रोफाइल जो बच्चे आपके क्या करेंगे, रिसर्च एक्टिविटी करेंगे। तो इतना अच्छा पोर्टल आपके लिए, एक सिंगल पोर्टल आपको बना के दिया जाता है। उसके बाद जो शोध चक्कर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइलें आपकी मेंटेन करके रखी जाती हैं, चाहे वो रिसर्चर स्कॉलर है, चाहे वो गाइडर है। दोनों की प्रोफाइलें साथ के साथ यूनिवर्सिटी की प्रोफाइलों को मेंटेनेंस करके रख रखाव किया जाता है। यहां पर अगर मैं बोलूं तो मोर देन द 3.5 लेक्स आपको फुल टेक्स्ट थीसिस आपको यहां पर मिलती हैं, जो आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब आपके लिए तो एक बड़ा भंडार है, जहां से आप सारी की सारी जो थीसिस हैं वो एक जगह पर आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, या एक जगह पर आप उनको पढ़ सकते हो। जो शोध चक्र है उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। इट हेल्प रिसर्चर टू फाइंड आउट रेलिवेंट लिटरेचर फ्रॉम मिलियन ऑफ स्कॉलरी। मतलब यहां पर अगर मैं आपको बात करूं किस चीज की, कि यहां पर आपको जो रिसर्चर होते हैं उनको सबसे अच्छा और बेटर और रेलिवेंट लिटरेचर ढूंढने के लिए यहां पर आपकी हेल्प की जाती है मिलियन ऑफ स्कॉलर्स। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, लाखों विद्वानों में से आपको एक अच्छा आर्टिकल ढूंढने के लिए यहां पर आपको एक लिंक कर दिए गए, बहुत सारी चीजें लिंक कर दी गई हैं, जैसे शोध गंगा, ठीक है, गूगल स्कॉलर, शोध गंगोत्री, ठीक है, IRINS की बात करता है, क्रॉस रेफ की बात करता है, एंड अदर डाटाबेस जो आपके शोध चक्र के साथ लिंक कर दिए गए। शोध चक्र के अंदर आपको इन सारे मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, गूगल स्कॉलर, IRINS की बात करते हैं, इनके अंडर जाने की जरूरत नहीं है, या क्रॉस रेफरेंस के अंडर जाने। सारा डेटाबेस है जो आपको शोध चक्र के ऊपर मिलने वाला है। मतलब सब कुछ आपको शोध चक्र पर एक सिंगल पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है। उसके बाद स्टोर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहां पर आपको अपने डाटे को पर्सनलाइज करने के लिए एक स्पेस आपको दिया जाता है, जैसे माई लाइब्रेरी। माई लाइब्रेरी के अंदर आप सारी चीजों को अपने तरीके से सेव कर सकते हो, रख सकते हो। वो सारी बातें यहां पर आपको बताई गई हैं कि आप अपने तरीके से माई लाइब्रेरी के अंदर जाकर के डाटे को सेव कर सकते हो। इट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ स्कॉलर, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप रिसीव बाय द रिसर्चर। आपने मान लो JRF क्रैक कर रखा है, ठीक है, उसके अंडर आपको 35,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना, 35,000 रुपये मिलते हैं। उस बात के बारे में भी यहां पर शोध चक्र के अंडर थोड़ी डिटेल आपकी दी जाएगी कि कौन सा बच्चा है, उसका नाम क्या है, कहां से उसको कितने पैसे मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के रूप में, कितनी रिसीव हो रही है उसको स्कॉलरशिप, वो सारी चीजें एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ द रिसर्चर। बाकी सारी भी जो प्रशासनिक विवरण होता है एक बच्चे का, कि उसने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, कहां से पढ़ा था, क्या नहीं किया था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर पढ़ने को आपको देखने को मिलती हैं और पढ़ने को मिलती हैं। सिंगल सर्च बॉक्स ऑफ फाइंड आउट रिसर्चर यूजिंग कीवर्ड फ्रॉम द मेजर मेटा डेटा। मतलब आप एक सिंगल वर्ड सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट सर्च किया, उससे रिलेटेड एक सिंगल वर्ड से रिलेटेड अगर आप सर्चिंग करते हो तो आपको मेटा डेटा मिल जाएगा मेजर फील्ड का। आपको बहुत अच्छा डाटा, आपको रेलिवेंट डाटा आपको सर्च करने को यहां पर मिल जाएगा एक रिसर्च स्कॉलर को। उसके बाद जो शोध चक्कर होता है वो प्रोवाइड करता है सस प्री जो पॉपुलेटेड नॉलेज होती है आपकी, मतलब जो लोगों ने पहले से जानकारी जुटा रखी है किसी टॉपिक के बारे में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, शोध गंगा, मूक्स, ठीक है, मॉड्यूल ऑन द रिसर्च एथिक्स है, सारी चीजें आपको पहले से यहाँ पर जो बिगिनर बच्चे होते हैं ना, जो जाते हैं रिसर्च करने, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होती है, उनको ये जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इट गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग सेमिनार, वर्कशॉप, ठीक है, और जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑल द फील्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन द पार्टिसिपेट अप्रोच। आज तक आपने जितने भी सेमिनार करे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो फ्यूचर के अंदर अपकमिंग जो सेमिनार होते हैं, उनके अलावा आप इंटरनेशनल लेवल के और आपकी अक्रॉस द
कंट्री और जो आपकी इंडिया है उसके अंडर जो भी आपके सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस होती है, उन सभी के बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, आपको पता नहीं लगता कि सेमिनार कब हो रहा है, वर्कशॉप कब हो रही है, कॉन्फ्रेंस कब हो रही है। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड वर्कशॉप है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, अगर वो आने वाली टाइम में होती है, चाहे वो आपके अक्रॉस द कंट्री बोला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के भी आपको यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उनके बारे में कुछ कुछ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा फीचर शोध चक्र ने ये वाला आपको प्रोवाइड किया है। इट हैज अ यूनिक फीचर टू मार्क द फेवरेट रिसोर्स। यहां पर आप मार्क करके रख सकते हो अपने पसंदीदा चीजों को। उसके लिए आपको मैंने बताया कि माई लिस्ट, ठीक है, माई फेवरेट, इस तरीके, ताकि भविष्य के अंदर उस चीज के जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने क्या कर रखी है, सेव करके रखी है, भविष्य के अंदर उनमें से आप क्या कर सको, कुछ चीजें प्रिपेयर कर सको। मतलब आपको एक फीचर अच्छा है कि आप मार्क करके रख सकते हो, बुक मार्क करके रख सकते हो कि आने वाले टाइम में इस चीज को मैं दोबारा जरूर यूज करूंगा। उसके बाद जेटेरो की बात करते हैं, यहां पर जो एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, इसके अंडर इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट मतलब जितनी भी सारे आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की आज तक, उसको एक जगह पर मैनेज करके रख सकते हो, उसमें से देखा जा सकता है, रेफर करके रख सकते हो, मतलब जिटेरो के अंडर, ठीक है ना। ये बात आपको बताइए। इट ऑल्सो फैसिलिटेट करता है रिसर्च को, एनोटेट द सोर्सेज, मतलब आपको ना ये बताता है कि इस वर्ड का एनोटेट क्या है, एनोटेशन क्या किया जा सकता है इस वर्ड का, मतलब जो भी आपको व्याख्या करके बताएगा ना हर वर्ड की, कि आप इस तरीके से इसको प्रदान कर सकते हो, इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपको पता है कि कॉपी तो कर नहीं सकते किसी चीज को, कॉपीज करोगे तो मतलब आप फंस जाओगे। कॉपी नहीं करना आपको, एनोटेशन आपकी हेल्प करेगा कि आपका सारा डाटा बिना किसी प्लेगरिज्म के हो। उसके बाद देखो रिसोर्सेज की बात करता हूं, तो यहां पर आपको बहुत सारे नॉलेज रिसोर्स दिए जाते हैं। रिसर्च एथिक्स की बात करता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की बात करता है, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, जटेरो के बारे में बताया जाता है, साइंटिफिक और एकेडमिक राइटिंग की बात करता है, प्लेगरिज्म की बात करता है। अगर नहीं पता किसी को प्लेगरिज्म क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बना रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बताऊंगा कि सर्च कैसे कर सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कोई भी चीज को। तो ये चीज आपको लास्ट में बताऊंगा। प्लेगरिज्म होता है कि आपने कितना किसी का कॉपी किया है, ठीक है ना। अगर आपने एज इट एज उठा के लगा दिया तो वो चीज आपकी प्लेगरिज्म के अंदर आती है। उसके बाद पीएचडी जो रेगुलेशन है, डॉक्यूमेंट है, नोटिफिकेशन है, उन सारी चीजों की आपको नॉलेज यहां पर दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं फुली टेक्स्ट थीसिस। यहां पर आपको 3.5 लाख से ज्यादा थीसिस आपको शोध गंगा वगैरह, जो शोध गंगोत्री है, ठीक है ना, उसके बाद गूगल स्कॉलर है, सभी की जो आपकी थीसिस है यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट जो आपका शोध चक्कर है वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद स्कॉलरी कम्युनिकेशन, आप बहुत सारे लोगों से क्रॉस रेफरेंस, गूगल स्कॉलर क्रॉस रेफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये होता है जो IRINS की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर जो आपका इंडियन जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन नेटवर्क सिस्टम होता है ना, इसके ऊपर, या ओपन एसएस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मिलियन ऑफ ई रिसोर्सेज एंड बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड, आपको यहाँ पर इजीली आपको आसानी से वो चीज मिल जाती है, आप उसको अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हो या वहां से गाइडेंस ले सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी जर्नल्स होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो आपकी यूजीसी जर्नल लिस्ट है, यूजीसी केयर है, ठीक है ना, स्कोप्स की बात करता है, उसके बाद WOS की बात करता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी के बारे में आपको ना बहुत ही रेलिवेंट जो आपके लिए डाटा रहता है उसके लिए आपको यहां पर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है। रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका जिटेरो, मैंने बता ही दिया आपको कि रेफरेंस देगा आपको हर चीज के लिए। माई लाइब्रेरी, आपकी जो फेवरेट चीजें हैं आप वहां पर यहां पर लगा करके रख सकते हो, वो चीज यहां पर आपको फ्यूचर के अंदर काम आती है, उस डाटे का फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हो। यहां पर ना कुछ स्टेप होते हैं शोध चक्र के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, लाइक दैट कि आपका रजिस्ट्रेशन की बात करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी वगैरह मिलती है, तो यहाँ पर आप जाकर के अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, पासवर्ड डालते हो, या
आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके का पेज आपका खुलता है, वहां पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, तो अपनी प्रोफाइल बना लेते हो। उसके लिए आप एक यूनिवर्सिटी के अंडर पीएचडी के अंदर इनरोल होना पड़ता है आपको, पीएचडी स्कॉलर हो आप तभी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपकी इनफ्लिबनेट के अंडर काम करती है, अभी तो सारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इसके अंडर, शोध चक्र के अंडर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक्सेट्रा बहुत सारा। उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो आपका सिक्योरिटी पिन होता है उसको एंटर करके आप साइन इन कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन कर लिया आपने, लॉगिन कर लिया यहाँ पर आकर के। लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हो, लॉगिन के अंदर आपका वन टाइम ओटीपी आएगा आपका, उसको यूज करके आप लॉगिन करोगे, ठीक है ना। सेकंड टाइम आपको एक आईडी बन गई आपकी, या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको अपनी क्या प्रोफाइल प्रोवाइड की है, तो उसको आप अपना पासवर्ड है उसको आप क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। और यहाँ पर ना क्रेडेंशियलिटी के हिसाब से, मतलब आप रिसर्चर हो या आप एक गाइडर हो या यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल आपकी यहाँ पर बनती है। उसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको क्लिक करना है, फिर आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है और एक तरीके का ये डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री करते हो कि रिसर्च टॉपिक सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च स्कॉलरशिप क्या है, कीवर्ड क्या है, ठीक है ना। सारी चीजें आप यहाँ पर डालते हो, एंटर करते हो इस डैशबोर्ड के अंदर। फिर अपनी प्रोफाइल को क्रिएशन करते हो। प्रोफाइल को क्रिएशन करने के लिए जब आपका लॉगिन पासवर्ड बनता है तो उसके बाद आपका नाम वगैरह डालते हो, ईमेल एड्रेस डालते हो, सारी चीजें आप अपनी भरते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, एडमिशन की, ठीक है ना। उसके बाद आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, दोबारा से वो चीजें यहाँ पर फिल करने को मिलती हैं और फोटो आपकी डलवाई जाती है, सारा डाटा आपका सेव करवाया जाता है, प्रोफाइल को क्रिएट करवाया जाता है। फिर आपका टॉपिक क्या है उसके बारे में आप जानकारी दोगे, आपकी सिनॉप्सिस क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर फाइल अपनी क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप या फेलोशिप, आपको कहाँ से क्या मिल रही है, जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिल रही है, किस कॉलेज के अंडर आप कर रहे हो, कोई अन्य स्कॉलरशिप आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो यस, अगर नहीं मिल रही तो नो के ऑप्शन पर टिक कर दोगे। उसके बाद कुछ कीवर्ड और डेटा मेटा की बात करते हो, यहाँ पर ना कुछ कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है कि इसी के रिलेटेड मैंने अपनी रिसर्च करनी है, उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो आपको उससे रिलेटेड, आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा, आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड आपको टैब मिलेगी एक, वहां पर आपका कोर्स वर्क है, कब स्टार्ट हुआ था, कब उसका एंड हुआ है, उसके लिए बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी फिल करनी होती है। एड ऑब्जेक्टिव, कि आप जो रिसर्च करना चाहते हो उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या है, उन सारी बातों को आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप अपनी रिसर्च को, मतलब एक ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ेगा कि जो मैंने रिसर्च की है वो इस तरीके की है, या जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ उसके ऑब्जेक्टिव ये है, सोशल ऑब्जेक्टिव ये है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है, और पूरी दुनिया के लिए ये वाले ऑब्जेक्टिव है, उसको ट्रैक किया जाएगा तभी आपका। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर, यहाँ पर आपको ना शोध गंगा का सारा डाटा, जो उसके ऊपर एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, लाखों के ऊपर आपको रिकॉर्ड मिलता था शोध गंगा वाला, वो आपको अब शोध चक्र के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। मतलब वहां पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी आप सर्च करोगे कोई भी चीज को तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीसिस, रिसर्चेज, डिपोजिटरी, वेरियस टाइप ऑफ डिपोजिटरी आपको मिलने वाली है यहाँ पर, जो अपने पर्पज के अकॉर्डिंग आप रिसर्च रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट जो आपका एरिया है डाटा उसको सिलेक्ट कर सकते हो। शोध डाटा, शोध गंगा का डाटा आपको माई लाइब्रेरी के अंदर उसको सेव करके रख सकते हो, या ऐड टू फेवरेट बटन आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके अंदर आप जाकर के यहाँ पर क्या कर सकते हो, उस चीजों को देखो, यहाँ पर आपको दो हैं, माई फेवरेट और शोध गंगा डेटा, यहाँ पर आप सेव कर सकते हो अपने डाटे को। उसके बाद नॉलेज रिसोर्सेज हैं, और भी नॉलेज रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, रिसर्च एथिक क्या है, लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से होगा, सारी बातों के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद रेफरेंसेज मैनेजमेंट के लिए जटेरो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मेंडली की बात करते हैं, जटेरो की बात करते हैं, जहां पर आपको यह बताया जाएगा कि आप मॉड्यूल कैसा है, आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस तरीके के रिसर्च को करोगे, रेफरेंस आपको दी जाती है सिस्टम के अंदर, टूल्स हैं आपके कि आपको रिसर्च करना कैसे, रिसर्च पेपर राइट कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी थीसिस तक पहुंच सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी साइंटिफिक एकेडमिक राइटिंग होती है, वो भी आपकी यहाँ पर बताई जाती है, जो आपको मॉड्यूल तैयार करके देती है कि इंपॉर्टेंट
मतलब एस्पेक्ट होता है किसके लिए, एकेडमिक राइटिंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं प्लेगरिज्म के बारे में, कि आपने जो चीज राइटिंग कर रहे हो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको बताती है प्लेगरिज्म आपका होना चाहिए किस टाइप का हो, अगर हो भी तो, ठीक है ना। आपको 1 की के अंडर आपको एक जो आपका शोध चक्कर है इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें आपको वीडियो के अकॉर्डिंग समझाई जाती हैं, डेप्थ आइडिया दिया जाता है आपको कि आप किस तरीके से प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना, प्लेगरिज्म को किस तरीके से हटा सकते हो, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया। रिसोर्स एग्रीगेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपकी माई फेवरेट की बात करते हैं कि आपको डाटा सारे का सारा आप एक जगह पर ओपन एक्सेस रिसोर्स के रूप में आपको मिल जाता है, डाटे को एक जगह पर आप सेव करके रख सकते हो। आपको माई फेवरेट एक टैब मिलता है जहां पर अपने आर्टिकल को सेव कर सकते हो माई फेवरेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद गूगल स्कॉलर, वहां से अगर कोई आपने कोई गूगल स्कॉलर आईडी टेस्ट कीवर्ड आपने कोई भी चीज उठाई है तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से आप सर्च कर सकते हो टाइटल के थ्रू, ऑथर के थ्रू, या जो आपको नाम याद है किसी भी चीज का, फील्ड का नाम याद है, फाइल का नाम याद है, रिसर्च का नाम याद है, उनको आसानी से सर्च कर सकते हो। स्कोप्स की बात करते हैं, स्कोप्स के अंदर भी आपको नई नई चीजें सर्च करने को मिलती हैं। ये सारी चीजें आपकी देखो गूगल स्कॉलर की बात कर रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको यहाँ पर किसकी बात करते हो आप, स्कोप्स की बात करता है, गूगल स्कॉलर की बात करता है, ठीक है, IRINS की बात करता है, डिपार्टमेंट पब्लिकेशन की बात करता है, सर्च ओपन सोर्स की बात करता है। सारी चीजें यहाँ पर आप सर्च करते हो, किस बंदे ने कब की थी रिसर्च, कैसे की थी, क्या करने वाला है कोई बंदा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी यहाँ पर IRINS, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपको ना बहुत सारी चीजें आपको सर्च करने को मिलती हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब एक तरीके का रेलिवेंट डाटा आपको मिलता है, फैकल्टी की प्रोफाइल मिलती है, उनके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, डाटा वगैरह उनसे ले सकते हो। डिपार्टमेंट की पब्लिकेशन कि आपने किस तरीके के डिपार्टमेंट में पब्लिकेशन करवाया अब तक, उनके पब्लिकेशन आपको मिल जाते हैं, कि आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो वहां से आपको फ्यूचर की रेफरेंसेस आपको मिल जाती हैं। वन रिसोर्सेज की बात करता है, यहाँ पर आपको एक कीवर्ड के साथ एक कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वन ओपन सोर्स आपको मिल जाएंगे, यहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी फेवरेट के अंदर ऐड कर सकते हो, कोई भी तरीके से आप ओपन सोर्स आपको मिल सकते हैं जो प्लेगरिज्म फ्री वाले होते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन एंड जर्नल वर्कशॉप, यहां पर आपको पता लग जाता है कि जर्नल कब है, वर्कशॉप कब है, पब्लिकेशन आपने उनमें क्या क्या करवाया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, पता लग जाते हैं कि आज तक मैंने ये काम कराया है, ये करवाया है, और आपकी प्रोफाइल को देख करके यूनिवर्सिटी और आपके मेंटर को भी वो सारी नॉलेज मिल जाती है। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी रिसोर्सेज जर्नल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार वर्कशॉप्स होने वाली है उनके अंदर आप हिस्सा आने वाले टाइम में भी ले सकते हो और उनमें भी पब्लिकेशन करवा सकते हो। जर्नल की बात है, आपको पता है जर्नल पब्लिश अपनी कर सकते हो, वो बात बोली गई है यहाँ पर। उसके लिए यूजीसी लिस्ट जो केयर लिस्ट है उसके अंदर, स्कोप्स के अंदर, ठीक है ना, वेब ऑफ साइंस की बात करते हैं, किसी के अंदर भी कर सकते हो। वर्कशॉप एंड जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, अपकमिंग जो आपकी वर्कशॉप है उनके बारे में यहाँ पर शोध चक्कर के अंदर आपको बताया जाएगा, और उसके लिए आप डाटा इकट्ठा करके अपनी कोई भी चीज को पब्लिकेशन करवा सकते हो, वो चीज यहाँ पर बोली गई है। एड योर पब्लिकेशन है, आपने कोई पब्लिकेशन करवाया उसकी एड यहाँ पर डाल दोगे, सोर्स क्या थे, डेट क्या थी, टाइटल क्या था, लैंग्वेज क्या थी, ऑथर कौन था, यूआरएल क्या है, ठीक है, पब्लिकेशन नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप डाल करके अपनी ऐड कर सकते हो कि मैंने नया पब्लिकेशन करवाया है। रेफरेंस मैनेजमेंट की बात, जेटैरो की अगर मैंने बात की थी, यहाँ पर आपको रेफरेंस मिलती है जेटैरो के अंदर, देखो जेड जेड लिखे है ना यहाँ पर, तो जेटैरो के अंदर आप पब्लिकेशन प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद थीसिस सबमिशन, लास्ट के अंदर आपका आता है थीसिस सबमिशन, कि आप लास्ट के अंदर आपने जो भी वर्क किया आज तक का उसको आप यहाँ पर अपने गाइड के पास अपनी फाइल को पीडीएफ के रूप में डाल करके यहाँ पर सेव एंड न्यू फाइल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसको आपने डाउनलोड करके रख लेना है कि मैंने जमा करवाया था, आपकी प्रोफाइल के अंदर सारी चीजें आती है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अवार्ड देती है कि आपने ये चीज सबमिट करवाई है उसके बदले में, तो उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं, फुल टेक्स्ट थीसिस आपको मिल जाती है अपनी, ठीक है, उसको माय फेवरेट में, नॉलेज सोर्स आपको मिलते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज। नोट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आप अपने गाइड को कब सबमिट करवाने वाले हो, ये चीज कब आने वाली चीज है। नोट एक अलार्मी टाइप, ठीक है ना, एक अलार्म टाइप आपको मिल जाता है कि भाई आने वाले टाइम में
यहाँ पर मेरे को क्या करना है, कोई सबमिशन करवाना है या एक नोट करके रख सकते हो फ्यूचर के टाइम के लिए, ताकि मुझे इस दिन अपने मेंटर के साथ इंटरेक्शन करना है। उस चीज के लिए आपको ना, जैसे फोन के अंदर नोट नहीं होता, नोट डाल देते हो कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, तो वही चीज आपको यहाँ पर बोली गई है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आपका यहाँ पर होता है कि आप उस नोट्स को शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये सारा कुछ आपका शोध चक्र के अंदर था, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरी क्लास आपकी कवर कर दी है 35 मिनट के अंदर शोध चक्र के बारे में। तो मैंने लाइव क्लास ली थी, उसके अंदर थोड़ा पावर कट इशू के कारण क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जो क्लास है आपकी कवर कर दी है, ठीक है। आपको भी अगर देखना है शोध चक्र क्या होता है, तो आप भी यहाँ पर जाकर के शोध चक्र के बारे में मतलब पढ़ सकते हो शोध चक्र, ठीक है ना। शोध चक्र के बारे में आप यहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। शोध चक्र के लिए ये वेबसाइट होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप देख सकते हो शोध चक्र क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, इसके क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिसर्चर हैं। यहाँ से मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर क्या है, और रिसर्च के सोर्सेज क्या है सारी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हुई क्लास। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना क्लास को, और अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।